यहाँ पे देखिए मीनिंग्स ऑफ सेमेंटिक्स, ठीक है, किस बेस पे हम मीनिंग्स देखते हैं। द मीनिंग ऑफ वर्ड मीनिंग, द डिक्शनरी विल suggest a number of different meanings of meaning, or more correctly of the verb meaning. Ogden and Richard were able to list no less than 16 different meanings that have been favored by reputable scholars. सबसे पहले यहाँ पे देखिए मीन है, देन मीनिंग है, और फिर इसका यूज क्या है, ठीक है, व्हाट डज एविडेंस मीन, ठीक है। अब हम उसको एक ही वर्ड को देखते हैं हम डिफरेंट वे में, जो अभी हमने पढ़ा। सबसे पहले अगर मीनिंग है तो व्हाट डज एविडेंस मीन, ठीक है, कि वो एविडेंस उसका मतलब क्या है। रिक्वायरमेंट है आई मीन टू बी देयर टुमारो, अब ये मीन को ही हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और किन मीनिंग्स में उसको लिया जा रहा है ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। मीन को जब हम मीनिंग में लेंगे यानी कि इन सेंस ऑफ मीनिंग, तो हम उसका यूज कैसे करेंगे इन सेंटेंस, तो हम कहेंगे व्हाट डज एविडेंस मीन। मीन को अगर हम रिक्वायर है आई मीन टू बी देयर टुमारो, ये रिक्वायरमेंट है उसकी कि आई मीन टू बी देयर टुमारो। मीन अगर वो इंटेंशन है उसका, टू इंटेंड, आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू, ठीक है। अब यहाँ पे उसका मीन का जो मीनिंग है वो इंटेंट है, ठीक है, तो मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं तुम्हें हर्ट करती। मीन जो है साइन ऑफ इंडिकेशन, और मीन हम नेचुरल वे में भी करते हैं और कन्वेंशनल वे में भी करते हैं, ठीक है। जैसे मीन है नेचुरल, दीज क्लाउड्स मीन थंडर, ठीक है, क्लाउड्स यानी कि बादलों का मतलब है कि अब थंडर बारिश होगी, तूफान आएगा। और फिर रेड लाइट मीन स्टॉप, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं नेचुरल और कन्वेंशनल वे में इनको इस तरह से कहते हैं। इसी तरह मीन इम्पोर्टेंस, इट मीन अ लॉट टू मी टू गेट दिस रिवॉर्ड, मेरे लिए बहुत जो है ये मीन है, मैं मतलब मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि भाई मैं वहां पे, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं, इम्पोर्टेंस का हामिल है कि मैं कल यहाँ पे हूँ। यहाँ पे देखें आई मीन टू बी देयर टुमारो, उसकी इंटेंशन है, ठीक है, कि मैं कल इंशाल्लाह घर पे हूँगा। These cloud mean thunder, उसके बाद द रेड लाइट मीन स्टॉर्म, जैसे मैंने आपको कहा ना एसोसिएटिव मीनिंग होते हैं, हम एसोसिएट कर लेते हैं। ये नेचुरल जितनी भी चीजें होती हैं या जो चीज हम देखते हैं हम इनको एसोसिएट, हमने कौन कौन से मीनिंग्स पढ़े अभी, हमने दो तरह के मीनिंग्स पढ़े हैं, एक डिनोटेटिव मीनिंग्स, ठीक है, और दूसरा हमने क्या पढ़ा, हमने एसोसिएटिव मीनिंग। तो हम क्या करते हैं चीजों को बाज़ औक़ात हम एसोसिएट करते हैं, और एसोसिएशन वो कन्वेंशनल वे में भी होती है और वो जो है नेचुरल वे में भी होती है। कन्वेंशनल होगी तो फिर हम क्या कहेंगे, ट्रेडिशनली हम वहाँ की सोसाइटी से कुछ वर्ड्स जो है वो एसोसिएट कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम फॉक्स को कनिंग कहते हैं, डॉग को लॉयलिटी कहते हैं, एंड दैट्स ऑल। अच्छा जी, उसके बाद सच साइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ गिव इंस्ट्रक्शन एंड इट इज इजी टू अज्यूम दैट लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ साइन ऑफ अ सिमिलर काइंड, ठीक है, कि लैंग्वेज जो है वो कंसिस्ट करती है साइंस ऑफ सिमिलर काइंड। इसी तरह व्हाट डज कैलीग्राफी मीन, कैलीग्राफी मीन्स अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक है। बिग क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इफ यू से वर्ड हैविंग देयर ओन मीनिंग, व्हाई डू वी फेल टू से वी हैव, we mean, or how can these words fail to mean what they mean? Difference between say and mean, what he said and what he meant, it was not what he said but what he meant, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन से और मीन में क्या है, व्हाट ही सेड और व्हाट ही मीन, उसने क्या कहा और उसका मतलब क्या था। अब इसका मतलब इट वाज नॉट व्हाट ही सेड बट व्हाट ही मीन, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है व्हाट ही सेड बट व्हाट। प्रॉब्लम क्या है, वी विश टू सजेस्ट दैट व्हाट डज नॉट मीन वी थॉट टू मीन, ठीक है। बाज़ औक़ात हम एसोसिएटिव मीनिंग की बात करते हैं, बाज़ औक़ात हम डिनोटेटिव मीनिंग की बात करते हैं, ठीक है। डिनोट कर देना, उसका मीनिंग देखना, एसोसिएट करना, उस वर्ड को किसी एक्सप्रेशन के साथ एसोसिएट कर देना, वो अब थीमेटिक भी हो सकता है, वो आपका सोशल भी हो सकता है, ठीक है, वो आपका लिटरल मीनिंग भी हो सकता है, वो आपका कॉनोकेटिव मीनिंग भी हो सकता है। तो हमने एसोसिएशन के तौर पे हमने 6 डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, ठीक है, तो हमने एसोसिएट कर दिया मीनिंग्स को ऑन डिफरेंट लेवल, हम उसको एसोसिएटिव मीनिंग कहते हैं, ठीक है। कल हमने यही चीजें पढ़ी थी ना कि एसोसिएटिव मीनिंग्स क्या होते हैं,
ठीक है, तो एसोसिएट कर देना मीनिंग्स को। और जो आपके नोट्स में है वो हमने भला क्या पढ़ा था, पेज नंबर 85 पे है। हाँ जी, ये देखिए ना, कल हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स पढ़े थे, जिसमें हमने लॉजिकल या डिनोटेटिव मीनिंग पढ़े थे, उसका ही नाम आज हमने कॉन्सेप्चुअल मीनिंग भी पढ़ा है। अपने नोट्स के ऊपर लिखे इसी को कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, पता चले आपके आया हुआ हो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग पे नोट लिखे और आपको ये समझना हो रहा, लॉजिकल डिनोटेटिव और कॉन्सेप्चुअल ये सेम है। उसके बाद कॉनोटेटिव मीनिंग है, जैसे एट्रीब्यूट्स एसोसिएट विद अ कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने सोशल मीनिंग के बारे में पढ़े, वो मीनिंग जो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से होते हैं। उसके बाद जो है फिर हमने थीमेटिक मीनिंग्स पढ़े, ठीक है, कि थीम थीम क्या है, डिफरेंट मीनिंग लेकिन सेम कॉन्सेप्ट। जैसे मिसेस स्मिथ डोनेट्स द फर्स्ट प्राइज एंड द फर्स्ट प्राइज वाज डोनेटेड बाय मिसेस स्मिथ। अब इसमें हमने क्या देखा था कल कि मिसेस स्मिथ जो है वो एक्टिव है, मिसेस स्मिथ डोनेट्स द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हो गया ना ये। तो एक्टिव में क्या था, मिसेस स्मिथ डोनेट द फर्स्ट प्राइज। अब यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग्स है लेकिन सब्जेक्ट सेम है, इसमें ऑर्डरिंग होती है, फोकस होता है और एम्फेसिस भी होता है। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस में हमने देखा कि मिसेस स्मिथ के ऊपर एम्फेसिस था। उसके बाद जो है हमने डिफरेंट टर्म्स और डिस्टिंक्शन इन सिमेंटिक्स हमने कल, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है, कल हमने सॉरी पढ़ी थी, जिसमें हमने लेक्सिकल और ग्रामेटिकल मीनिंग्स पढ़े थे। ठीक है, और फिर उसके बाद सेंस ऑफ रेफरेंस के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, सेंस मीनिंग एंड एट्रेंस के बारे में पढ़ा था, एंटेलमेंट एंड प्री सपोजिशंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, इसमें ये जो हमने सम टर्म्स एंड डिस्टिंक्शन इन सिमेंटिक्स है बेटा, इनको आप जो है वो रिमूव ही करते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मीनिंग्स है ना, वो आपने बस यहीं पे ये सेंस रेफरेंस, सेंस मीनिंग एंड सेंस अट्रेंस मीनिंग, ये जो बेटा कल मैंने आपको पढ़ाया था, इसको आप अभी रिमूव करते हैं। फिर हम कल इंशाल्लाह हम सिमेंटिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हमने सिनोनिम पढ़ना है, हाइपोनिम पढ़ना है, पॉलीसेमी पढ़ना है, कोलोकेशन पढ़ना है, एंटोनिम पढ़ना है और होमोनाइमी पढ़ना है, और फिर फाइनली हमारा फिर सिमेंटिक थ्योरी जाएगा। ठीक है, इसको ओमिट कर दें, ये जो कल हमने पढ़ा था ना, उसको जस्ट वैसे ही समझ लें कि सेंटेंस मीनिंग और सेंटेंस अटरेंस क्या होता है, एंटेलमेंट, ये इतना आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सम टर्म्स एंड डिस्टिंक्शन इन सिमेंटिक्स, इसको आप ओमिट ही करते हैं। सही है, यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ।